लेथ मशीन का विवरण एवं उसके प्रमुख भाग। पिछले में हमने कुछ उसके पार्ट्स पढ़े थे। बेड है ना। बेड है, कॉम्बिनेशन बेड है, हेड स्टॉक है, मेन स्पिंडल है। ये सारी चीजें हम पिछली वीडियो में देख चुके थे। अब कुछ पार्ट्स इसके बचे हुए थे जो इस वीडियो में हम, जैसे कि लेथ कैरिज है। लेथ कैरिज क्या होता है? ये एक ऐसा यूनिट होता है जो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में बेड के ऊपर फिट हुआ रहता है, मतलब उसके ऊपर आगे पीछे स्लाइड करता है। इसे हमारे सारी यूनिट, कंट्रोल यूनिट फिट किए हुए रहते हैं, जैसे कंपाउंड रेस्ट है, क्रॉस स्लाइड है, सैडल है, टूल पोस्ट है। ये सारी चीज इस यूनिट पे फिट रहते हैं। तो हम देखते हैं इसका यूज क्या क्या होता है। जैसे लेथ कैरेज का मुख्य प्रयोग कटिंग टूल को विभिन्न प्रकार की गति प्रदान करना। कटिंग टूल को ये क्या करता है? ट्रेवल करवाने का काम करता है। उसको आगे पीछे चलाना, क्रॉस में चलाना, एंगुलर चलाना, ये सारी गतियां इसमें देना है। चाहे कटिंग टूल को मैनुअल फीड देना हो या फिर उसको ऑटोमेटिक फीड देना हो, ये सारे प्रयोग कैरेज के द्वारा किए जाते हैं। इसमें फीड है, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल फीड। ये क्या होता है? इसमें कटिंग टूल को कैरिज की सहायता से जॉब की धुरी के समांतर चलाया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्रॉस फीड। क्रॉस फीड क्या होता है? इसमें कटिंग टूल को क्रॉस स्लाइड की सहायता से जॉब के धुरी के साथ लंब रूप में चलाया जाता है, मतलब जॉब के क्रॉस में। तीसरा होता है एंगुलर फीड। एंगुलर फीड क्या होता है कि जब अपन जॉब के जॉब के एंगुलर में किसी एक निश्चित कोण पर टूल को चलाया जाता है, उसके लिए हम एंगुलर फीड यूज करते हैं, जिसे कंपाउंड स्लाइड के द्वारा से चलाया जाता है। अब इसके कुछ भाग होते हैं, जैसे कैरिज के सैडल है, क्रॉस स्लाइड है, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट और एप्रेन। रहता है तो वो उसके ऊपर स्लाइड करता है। क्रॉस स्लाइड को सैडल पर फिट करते समय जिब का प्रयोग किया जाता है। जिब क्या होता है? पैकिंग जैसे, तो उसमें टाइट करने कसने में स्क्रू के लगे होते हैं, उसमें जिब को टाइट करने के लिए। क्रॉस स्लाइड के द्वारा कटिंग टूल को जॉब की धुरी के साथ समकोण पर चलाया जाता है। मतलब जब अपन फेसिंग करते हैं जॉब की, फेस में जब कटिंग करते हैं तो क्रॉस स्लाइड के द्वारा टूल को मूवमेंट दी जाती है। इसमें एक लेफ्ट हैंड स्क्वायर या एक्मे थ्रेड वाली स्क्रू रोड फिट रहती है। स्क्रू रोड क्या करती है? हैंड व्हील के द्वारा क्रॉस स्लाइड को आगे पीछे जॉब के समकोण में चलाने का काम करती है। इसके द्वारा एक तो हम मैनुअल भी चला सकते हैं उसको, या फिर ऑटोमेटिक फीड भी चला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट को भी हम कंपाउंड स्लाइड कहते हैं, जो क्रॉस स्लाइड के ऊपर फिट किया हुआ रहता है। इसके द्वारा कटिंग टूल को जॉब की धुरी के साथ किसी भी कोण के मतलब है कि जितना हमारे मशीन में कोण फिट कर सकते हैं। कुछ मशीनों में एक साइड 45 डिग्री तक रहता है, कुछ मशीनों में 90 डिग्री तक रहता है। तो उस हिसाब से हम उसको एंगल में सेट करके किसी कोण पर चला सकते हैं। इसका निचला भाग क्या होता है? गोलाई में रहता है, जिसे स्विल बेस कहते हैं। उसी पे 0 से 360 कुछ ही मशीनों में रहता है अंकित। बाकी कुछ में 90 डिग्री तक रहता है, कुछ में 45 डिग्री, इस टाइप से। तो उसमें निशान अंकित रहते हैं डिग्री के, और उसी से हम किसी भी कोण पर उसको सेट कर सकते हैं। इसके लिए आधार मतलब उसके बेस में टी स्लॉट कटा रहता है, जिसमें टी बोल्ट को हेड स्लाइड करता है। टी बोल्ट का हेड उस पर स्लाइड करता है। ठीक है। इसके बेस पर टॉप स्लाइड के ऊपर को टेपर जिब की सहायता से फिट किया जाए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, क्रॉस स्लाइड को भी फिटिंग करते समय जिब प्रयोग किया जाता है, वैसे ही इसमें भी जिब लगाते हैं। अब टॉप स्लाइड को आगे पीछे चलाने के लिए स्क्रू रोड लगी होती है, जिसमें ये तो एक्मे थ्रेड या फिर
स्क्वायर थ्रेड कटा हुआ रहता है, जिससे सिरे पर कॉलर भी लगे होते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रेजुएशन कॉलर। जो हैंड व्हील से उसको आगे पीछे मूवमेंट दे सकते हैं। इस कॉलर पर निशान अंकित रहते हैं, जिससे इसकी भी फाइन मूवमेंट सेट की जा सकती है। फाइन मूवमेंट जैसे उसका कुछ लिस्ट काउंट होगा, कुछ एक्यूरेसी होगी कि वो उसका एक डिवीजन का वैल्यू कितना होगा। कुछ मशीन में 0.5 रहता है, कुछ में 0.2 रहता है ना। तो वो अलग अलग मशीनों पे अलग अलग एक्यूरेसी दी रहती है, तो उसमें अपन सेट कर सकते हैं उसको। इसके ऊपर टूल पोस्ट फिट किया, इसी यूनिट के ऊपर जो है टूल पोस्ट जो हमारा मेन काम करता है, किसका, टूल, जो टूल को पकड़ने के लिए, उसी के ऊपर टूल पोस्ट फिट रहता है। कंपाउंड स्लाइड को हाथ द्वारा फीड दी जाती है। अब कंपाउंड स्लाइड अभी जैसे क्रॉस स्लाइड को ऑटोमेटिक फीड दे सकते थे, लेकिन कंपाउंड रेस्ट को ऑटो फीड नहीं दे सकते, इसको मैनुअल ही चला सकते हैं। अब इसके द्वारा क्या होता है, कम लंबाई के टेपर काटी जाती है, मतलब छोटे छोटे टेपर इससे काट सकते हैं, जैसे कि चेम्पर हो गया, 20 mm का टेपर हो गया, इस टाइप से हम उसमें टेपर काट सकते हैं। इसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले दिया है क्रॉस स्लाइड, ठीक है। उसके बाद में दिया है कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट के हैंड व्हील में देखिए ग्रेजुएशन कॉलर बना हुआ है, नीचे स्वील बेस है जो गोलाई में है, उसमें डिग्रियां के निशान अंकित हुए हैं। उसके ऊपर 4 वे टूल पोस्ट दिया गया है। 4 वे टूल पोस्ट को हम ही उसी को ही हम इंडेक्सिंग टूल पोस्ट कहते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर बाजू में सैडल का क्षेत्र दिया गया है जो एच नुमाकार है। उसके बाद आते हैं हम टूल पोस्ट। टूल पोस्ट क्या होता है, ये कंपाउंड रेस्ट के ऊपर फिट रहता है। इसके इसी पे हम जो हमारा कटिंग टूल होता है, लेथ कटिंग टूल है, उसको हम टूल पोस्ट के ऊपर फिट करते हैं, अब उसी पे बांधते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है पिलर टाइप टूल पोस्ट। पिलर टाइप टूल पोस्ट, इसी को हम सिंगल टूल पोस्ट, मतलब इसमें एक समय में सिर्फ एक ही टूल पोस्ट, इसमें सॉरी इसमें एक समय पर से केवल एक ही टूल बांध सकते हैं। इसमें टूल के नीचे रॉकर प्लेट लगी होती है, जिसे टूल के सिरे को ऊंचा व नीचा बांधा जाता है, मतलब उसको एडजस्ट करने के लिए सेंटर के हिसाब से उसको आगे पीछे सॉरी ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका यूज अब हम हल्के कामों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, हैवी वर्क के लिए इनका यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर, इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट। इसी को स्क्वायर टूल पोस्ट या फिर 4 वे टूल पोस्ट कहते हैं। अब 4 वे टूल पोस्ट इसलिए है क्योंकि ये चारों तरफ से ओपन रहता है, इसमें एक समय में 4 टूल एक साथ बांध सकते हैं, ठीक है। जरूरत के हिसाब से हम 4 टूल एक समय में बांध के उसको यूज कर सकते हैं। इसको इसके स्क्वायर हेड को ऑपरेटिंग लीवर द्वारा क्लैंप किया जाता है। आगे इसका हम ड्राइंग देखेंगे किस प्रकार से ये दिखता है। इसे भी किसी भी स्थिति में एडजस्ट किया जा सकता है, उसको पूरे 360 डिग्री हम उसको घुमा सकते हैं, ठीक है। तो हमको जिस एंगल में उसको सेट करना है, ग्रेजुएशन कॉलर तो नहीं रहता उसमें, लगभग लगभग हम उसको मिला के सेट कर सकते हैं। इस टूल पोस्ट को किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। इसकी इंडेक्सिंग मैनुअल या ऑटोमेटिक की जाती है। इसकी इंडेक्सिंग मैनुअल भी कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक भी की जा सकती है, ठीक है। तीसरा आता है इसमें क्विक चेंज टूल पोस्ट। अब ये क्या होता है, इसे यूनिवर्सल टूल पोस्ट भी कहते हैं। अब क्या होता है कि आजकल जो लेटेस्ट मशीनें आ रही हैं उनमें मैक्सिमम जो होता है टूल पोस्ट के साथ में स्पेयर टूल पोस्ट बोल सकते हैं हम, उसमें इंडक्शन टूल पोस्ट भी आता है, कंपनी अलग से देता है उसमें, और क्विक चेंज टूल पोस्ट, दोनों टूल पोस्ट। लेकिन आजकल मैक्सिमम क्या होता है कि क्विक चेन टूल पोस्ट का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें आसानी रहता है थोड़ा सा, है ना, सेंटर मिलाने में। बाकी में क्या होगा, यूनिवर्स इंडेक्स में हमें उसमें पैकिंग लगाना पड़ता है टूल के नीचे में। लेकिन इसमें क्या होता है, उसको जरूरत के हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं और किसी भी स्थिति में उसको लॉक कर सकते हैं। इसमें एक टूल होल्डर लगा होता है जिसे टूल सहित ही बदला जा सकता है। इसमें क्या होता है कि एक टूल होल्डर अलग से रखता है, लगा रहता है, जो उसको
टूल और उसको दोनों को साथ में अलग निकाल के रख सकते हैं, दूसरा उसमें फिट कर सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, महंगा होता है। लेकिन इससे क्या होता है, सेंटर हाइट जो आपकी जो केंद्र है सेंटर सेट करने में ज्यादा कठिनाई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि इसमें उसको ऊपर नीचे आसानी से सेट कर सकते हैं और अधिक मजबूती से इसमें जो आपको सॉरी टूल को पकड़ सकते हैं। इसमें पहला देखिए आप, इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट या 4 वे टूल पोस्ट, जिसमें चारों तरफ से हम टूल जो आपको सॉरी टूल इसमें बांध सकते हैं। दूसरा है पिलर टाइप टूल पोस्ट है, इसमें एक टाइम में एक ही टूल इसमें बांध सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश टाइप, अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ब्रिटिश टाइप टूल पोस्ट और बाजू में है क्विक चेंज टूल पोस्ट। इसमें एक टूल होल्डर दिया है अलग से, चक्की दी है इसको खोलने टाइट करने के लिए। ठीक है, ब्रिटिश टाइप टूल पोस्ट। अब इस प्रकार के टूल पोस्ट जो है ब्रिटिश लेथ, सबसे पहले हमने पढ़े थे लेथ मशीन का जब विवरण दे रहे थे तो उसमें पद्धति पढ़े थे लेथ मशीन किस किस पद्धति में बनाई जाती है। तो पहला था उसमें ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है, ब्रिटिश पद्धति। उसके बाद था अमेरिकन सिस्टम और BIS भारतीय प्रणाली। तो ये जो ब्रिटिश टाइप टूल पोस्ट है इसका यूज ब्रिटिश लेथ मशीन में किया जाता है। इसमें केवल एक समय में एक ही टूल, जैसे कि सिंगल वे टूल पोस्ट में एक समय में सिर्फ एक ही टूल बांध सकते थे। अब ये पिलर टाइप टूल पोस्ट की अपेक्षा अधिक मजबूती से क्या होता है, सिंगल वे टूल पोस्ट की अपेक्षा ये अधिक मजबूती से टूल को पकड़ सकता है, लेकिन इसे सेट करने में अधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है, इसमें टूल को सेंटर हाइट में सेट करने में स्किल कारीगर की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होगा, टाइम की बर्बादी होगी। टाइम की बर्बादी नहीं कह सकते, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें टूल को भी ऊपर नीचे पैकिंग दे, जैसे कि 4 वे टूल पोस्ट में पैकिंग देना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, पैकिंग की वजह से उसमें अच्छी मजबूती से पकड़ नहीं सकते। अब कंपाउंड रिस्ट क्या होता है, कंपाउंड रिस्ट के ऊपर ही हम टूल पोस्ट को फिट करते हैं। इसका प्रयोग कम लंबाई की अंदरूनी व बाहरी टेपर काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंपाउंड रिस्ट की सहायता से मल्टी स्टार थ्रेड काटी जाती है। कंपाउंड रिस्ट की सहायता से क्या होता है, मल्टी स्टार थ्रेड काटने के लिए आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से उसको सेट करते हैं। ठीक है, कंपाउंड रिस्ट की सहायता से बोरिंग की जाती है। जब हम ड्रिल करने के बाद किसी होल का साइज बड़ा करना है तो उसके लिए हम बोरिंग करते हैं। तो बोरिंग जो है कंपाउंड रिस्ट की सहायता से की जाती है। थ्रेड कटिंग करते समय अधिक गहरे कट लगाने के लिए कंपाउंड रिस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।